हेलो माय डियर फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल एम के सर मैथ्स। मैं मोहम्मद खलील आप सभी का एम के सर मैथ्स यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 2 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं। एक है वेवी कर्व मेथड, जिसकी ज़रूरत लगभग हर टॉपिक में हमें पड़ती है। एक वेवी कर्व मेथड, दूसरा हमने ख़त्म कर लिया है एक टॉपिक सेट थ्योरी। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के थे वो भी हमने आपको करवाए, और वेवी कर्व मेथड 2 चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। चलिए आज नया सेशन शुरू करते हैं, नया टॉपिक जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का धुआंधार सेशन। सबसे पहले रिलेशन में हमें पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ना है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, चलिए देखते हैं। ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर इन पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, एग्जाम्पल देखिए, x, y इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। माने पेयर ऑफ एलिमेंट्स माने 2 एलिमेंट्स का एक जोड़ा जो होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर माने विशिष्ट क्रम में जो होता है उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, और इसको हिंदी में कहा जाता है क्रमित युग्म। क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। कुछ भाई हमारे हिंदी मीडियम से भी होंगे तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज में बता देते हैं आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर इन पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। माने इस तरीके से 2 एलिमेंट्स का एक ग्रुप जो होता है उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर के 2 गुण होते हैं कि जैसे ए कॉमा बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसका अगर अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, तो हो जाएगा बी कॉमा ए। तो इस तरीके से कभी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। माने ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। दूसरा, ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी। माने 2 ऑर्डर्ड पेयर समान तब होते हैं जब पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दोनों आपस में कैसे हो? बराबर हो। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे। माने जैसे ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, ये तभी होगा यदि इफ़ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक इसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। समुच्चय का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट माने समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। तो ये क्या होता है? देखिए, गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये देखिए, जैसे 2 सेट आपको दिए गए हैं, एक ए इज इक्वल टू मान लीजिए कोई दिया है 1 2 3 ये, दूसरा है बी इज इक्वल टू कोई सेट दिया है मान लो 3 4 5। 2 सेट आपको दिए जाते हैं तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी। क्या होता है? ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा पीछे कक्षाओं में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई या 2x प्लस कुछ भी ले लीजिए, इसका गुणा करते हैं तो इसका गुणा इसमें होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वाई में करेंगे तो एक्स वाई, और वाई का एक्स में करेंगे तो एक्स वाई, और वाई का वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर। ये प्लस माइनस कैंसिल, तो एक्स ऐसे करते हैं ना। तो उसी प्रकार से आपको इस एलिमेंट का इस पूरे में, इस एलिमेंट का पूरे में, फिर इस एलिमेंट का पूरे में, बस यहाँ गुणा करना होता है, और यहाँ गुणा नहीं करना है, उन दोनों एलिमेंट्स का पेयर बनाना है। चलिए करके दिखाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पहला एलिमेंट है 1, तो पहले एलिमेंट के साथ तो 1 कॉमा 3, फिर 1 का 4 के साथ तो 1 कॉमा 4, 1 का 5 के साथ 1 कॉमा 5। अब 2 का करेंगे, 1 का सब में हो गया, अब 2 का करेंगे तो 2 से 3 करेंगे तो 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4 और 2 कॉमा 5। फिर इसका 3 का करेंगे तो 3 का 3 में करेंगे 3 कॉमा 3,
3,4 और 3,5। तो इस तरीके से एक सेट तैयार होता है। इस सेट को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी इट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी को हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणनफल। क्या कहते हैं? कार्तीय गुणनफल। समझ लीजिए, ये होता है कार्तीय गुणनफल। माने इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। पहले एक एलिमेंट का पूरे में 1 3 1 4 1 5, फिर 2 का 2 3 2 4 2 5, फिर 3 3 3 4 3 5। तो ये होता है कार्टेशियन। इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? और ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। माने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। माने पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। जैसे इसका पहला एलिमेंट 1 तो पहले सेट का, 3 तो दूसरे सेट का। इस तरीके से चलता है। चलिए देखिए, यहाँ ये हमने लिखा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन माने कार्तीय गुणनफल के गुण। चलिए ये देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए यहाँ से देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 कब होता है? इफ़ ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 5। माने दो सेट हैं ए और बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 आएगा। कब आएगा? जब ए भी 5 होगा और बी भी 5 होगा। आगे देखिए, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू एन। माने सेट ए में अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या m है और बी में एलिमेंट्स की संख्या n है, देन नंबर ऑफ n ए क्रॉस बी बराबर m इंटू n। इसका एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स b इक्वल टू n। ठीक, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है m इंटू n। जैसे मान लीजिए लेट ए इज इक्वल टू एन ए इज इक्वल टू 4 एन बी इक्वल टू 3। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन एन ए क्रॉस बी माने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो इनका और इनका एम इंटू एन माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर है। तो 4 3 जा 12, 4 3 या 12, ये आपका आंसर हो गया। या ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, ए इक्वल टू दिया गया 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू मान लो दे दिया गया 3,5। देन आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी 1 2, तो 5 2 जा 10। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है ए क्रॉस ए कॉमा ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्रॉस ए बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। हियर ए बी सी आर कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं। इसका एग्जांपल एक हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, पहले समझ लीजिए एक बार फिर से। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी और ए कॉमा बी कॉमा सी ये क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। यहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी किससे बिलोंग्स करते हैं? ए कॉमा बी कॉमा सी। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से बिलोंग करेंगे। तो इसको ही हम कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे ए इज इक्वल टू आपको दिया है 1,2। अब हमें निकालना है ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले निकालेंगे ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब 1,2 क्रॉस 1,2। तो 1,2 तो 1 का इसमें करेंगे तो 1 का 1 से 1 1
1 का 2 से 1 2, फिर 2 का 1 से 2 1, फिर 2 का 2 से तो 2 2। ठीक है, ये हमारा आ गया A क्रॉस A। और हमें निकालना है ये A क्रॉस A क्रॉस A। तो A क्रॉस A क्रॉस A मतलब A का मान है 1 2, और A क्रॉस A हमने ये अभी निकाला, ऊपर रखा 1 1 1 2 2 1 और 2 2। तो चलिए अब करते हैं, इसका पूरे में करना है, इसका पूरे में करना है। चलिए करिए। तो 1 का इसमें करेंगे तो 1 1 1, 1 का इसमें करेंगे तो 1 1 2, और 1 का इसमें करेंगे तो 1 2 1, और इस 1 का इसमें करेंगे तो 1 2 2। अब बचा 2, 2 का पूरे में करना है तो 2 का इसमें करेंगे 2 1 1, 2 का इसमें करेंगे तो 2 1 2, और 2 का इसमें करेंगे तो 2 2 1, और 2 का इसमें करेंगे तो 2 2 2। ये हो गया। तो ये देखिए A B C के रूप में आ गया। A B C अभी हमने आपको बताया था, A क्रॉस A क्रॉस A B C। तो A क्रॉस A क्रॉस A 1 1 1 1 1 2 1 2 1, 3 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, 3 3। तो इसी को कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टी A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। A क्रॉस B यूनियन C बराबर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन, तो A का B से क्रॉस करना है, इंटरसेक्शन A का C से करना है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B माइनस C। चलिए आगे बढ़िए। A क्रॉस B माइनस C, A क्रॉस B माइनस C बराबर A क्रॉस B माइनस A क्रॉस, माने बीच में यूनियन है तो बीच में यूनियन लगेगा, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। बाकी A क्रॉस B A क्रॉस B A क्रॉस B और A क्रॉस C A क्रॉस C A क्रॉस C, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है A क्रॉस B, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D। तो A इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन D, और बीच में लगाना है क्रॉस। तो A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, ये प्रॉपर्टीज होगी, नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑर्डर्ड पेयर हमने समझ लिया, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन पढ़ने के लिए ये दो टॉपिक आपको आने चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वो दोनों हमने आपको बता दीजिए। अब चलिए रिलेशन में आ जाते हैं। रिलेशन क्या, रिलेशन में देखते हैं, लेट A एंड B आर टू सेट देन A रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आ गया देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट A एंड B आर टू सेट्स, माने A और B दो सेट हैं, तब ए रिलेशन, एक रिलेशन जो होता है R, A से B में जो एक रिलेशन होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। दस R इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, माने R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। हमारे पास दो सेट हैं, एक A है और एक B है। तो A और B दो सेट से हम निकालेंगे A क्रॉस B, और उससे जो रिलेशन हमें A टू B से जो रिलेशन दिया जाता है वो रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। सबसेट हम आपको बता चुके, इसलिए सेट थ्योरी पहले पढ़ाया था। चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिखा, लेट A इज इक्वल टू 1 2 और B इज इक्वल टू 2 3 4। रिलेशन आपको दिया गया है 1 3 1 4 2 3। ठीक, तो क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे A क्रॉस B। तो A क्रॉस B अभी हमने आपको बताया, इसका इससे मल्टीप्लाई क्रॉस करना है। तो पहले 1 का पूरे में, फिर 2 का। तो 1 का करेंगे तो 1 2 1 3 और 1 4। अब 2 का करेंगे तो यहाँ से आ जाइए 2 2 2 2 और 2 3 और 2 4। ये आ गया A क्रॉस B। अब रिलेशन से इसका मैच कराएंगे। देखिए 1 3 इसमें ऑर्डर्ड पेयर है और 1 3 इसमें भी है, मिल गए। 1 4 इसमें है
और 1 4 इसमें भी है, 2 3 इसमें है, 2 3 इसमें भी। माने इस सेट रिलेशन के सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B में मैच कर रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं इट इम्प्लॉयज दैट आर इट सबसेट ऑफ E क्रॉस B। यही रिलेशन का डेफिनेशन बताता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, आर इट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी नोट कर लीजिए। आगे बताते हैं। अगला टॉपिक आपका है डोमेन। क्या टॉपिक है? डोमेन। डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत। क्या कहते हैं? प्रांत। चलिए, डोमेन क्या होता है आपको हम बता देते हैं। रेंज क्या होता है? डोमेन पढ़ना है डोमेन, और पढ़ना है रेंज कोडोमेन, और रेंज के साथ आपको पढ़ना है कोडोमेन। ये तीनों चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको एक उदाहरण से हम आपको बताते हैं। तो चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन एग्जाम में पूछी नहीं जाती, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। किसी भी रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर दिए जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर जैसे A, B 1, 2, 2, 3, तो उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, उनका जो कलेक्शन होता है उसको डोमेन कहते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन होगा उसको रेंज कहते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स A और B दिए जाए तो दूसरा सेट जो B होगा, एक एग्जांपल देख के समझिए आप, तब समझ में आएगा अच्छे से। जैसे R बराबर कोई रिलेशन आपको दिया गया है 1, 2, 2, 4 और 3, 6। ये एक रिलेशन आपको दिया गया और ये कहा गया इस रिलेशन का आपको डोमेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डोमेन पता करना है। तो इस रिलेशन में, इसमें आपको डोमेन रिलेशन दिया जाएगा, आपको एक सेट दिया जाएगा, 2 सेट दिए जाएंगे A और B, और ये कहा जाएगा कि इसका डोमेन बताइए। चलिए, तो डोमेन निकालने के लिए हमने अभी आपको बताया कि जो ऑर्डर्ड पेयर, इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है और एक ऑर्डर्ड पेयर ये है। इन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट, जैसे इसका पहला अवयव है 1, इसका है 2 और इसका है 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका 2, इसका 3, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन हो जाएगा एलिमेंट कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। तो पहला एलिमेंट इसका 1, इसका पहला एलिमेंट 2 और इसका पहला एलिमेंट 3, इनका जो कलेक्शन आएगा इसी को हम डोमेन कहते हैं। दूसरी चीज़ पूछी जाती है रेंज। तो रेंज क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन ऑफ सेट बनेगा उसको डोमेन कहते हैं, और सेकंड का जो, जैसे इसका सेकंड एलिमेंट 2, इसका सेकंड एलिमेंट 4 और इसका सेकंड एलिमेंट 6, तो ये हो गया आपका डोमेन और ये हो गया आपका रेंज। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे हम इसका एलिमेंट बनाएं, मान लो A बराबर इसमें दिया है 1, 2, 3 और B इज इक्वल टू दिया है 2, 4, 5, 6। इस तरीके से मान लो ये A दिया और ये B दिया है। तो A और B में कोडोमेन और बताना, डोमेन हमने आपको बता दिया। ये मान लो इस तरीके से, ये आपका A है और ये आपका B है। तो A में दिया है 1, 2, 3 और B में दिया है 2, 4, 5, 6। तो अब रिलेशन हमारा क्या था? रिलेशन 1, 2, 2, 4 और 3, 6, 1, 2, ये मान लो रिलेशन दिया है। R इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू 1, 2 और 2, 4 और 3, 6। समझ रहे हैं बात? फिर से एक बार देख लो। A बराबर मान लीजिए लेट A इज इक्वल टू आपको दिया 1, 2, 3, B इक्वल टू दिया है 2, 4, 5, 6 और R इज इक्वल टू रिलेशन दिया 1, 2, 2, 4, 3, 6। तो इसमें A वाला हमने A में लिख लिया 1, 2, 3, B लिख लिया 2, 4, 5, 6, रिलेशन बनाएंगे 1, 2। तो 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 4 से और 3 का रिलेशन 6 से। ठीक, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, 3, तो ये तो हो गया डोमेन। ये क्या हो गया? डोमेन 1, 2, 3, ये हम बता चुके हैं। फिर समझ लीजिए 1, 2, 3। अब बचा क्या? रेंज। रेंज क्या है? जिसका जिससे रिलेशन है, माने सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए रिलेशन आर। तो 2, 4, 6, तो ये हो गया 2, 4, 6। ठीक है। अब बचा क्या? कोडोमेन। कोडोमेन में होता है
ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। दूसरा जो सेट होता है, सेट बी आपको दिया, उसके सभी एलिमेंट जिसका ए से रिलेशन हो या ना हो, जैसे यहाँ 2 4 6 का है लेकिन 5 का नहीं है, तो आप को डोमेन में सभी लिखने हैं 2 4 5 6, माने ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट जो आपको दिया जाए वही को डोमेन है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर इज डोमेन, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर इज रेंज। माने किसी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर दिए उसका पहला अवयव जो है वो डोमेन, पहले अवयव का जो कलेक्शन बनेगा सेट बनेगा वो डोमेन, और दूसरे अवयव का जो कलेक्शन बनेगा वो रेंज। और दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स दिए जाते हैं उनका रिलेशन ए में हो या ना हो, वो सभी एलिमेंट्स को डोमेन कहलाते हैं। ऐसा है, उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो रेंज जो रिलेशन होता है, रिलेशन वो हमेशा सबसेट होता है डोमेन का, ठीक है। ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ आर रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सॉरी क्या बोल रहे हैं, कोडोमेन। जैसे रिलेशन में जो होते हैं ये सब कोडोमेन के सबसेट होते हैं। आर इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, आर इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, माने रेंज जो है कोडोमेन की सबसेट होती है। यहाँ देख लिए रेंज में कितने हैं, 2 4 6 और 2 4 6, ये सब इसमें मिल रहे हैं। तो रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। फिर एक बार देख लो, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये हम कहने का मतलब था, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। चलिए इतना ख़त्म हो गया, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, एक नोट कर लीजिए पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। जैसे इफ़ एन ए इज इक्वल टू एम, एन बी इज इक्वल टू एन, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 2 की पावर एम एन है, और एक होता है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ, तो जब हमारा एन ए इज इक्वल टू एम और एन बी इज इक्वल टू एन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाए तो 2 की पावर एम एन, और टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन पूछा जाए तो 2 की पावर एम एन माइनस 1। ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर एम एन, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन 2 की पावर एम एन माइनस 1। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए नोट कर लो। चलिए अभी हमने बताया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर एम एन, और टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर एम एन माइनस 1। चलिए नॉन एम्प्टी रिलेशन देखते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताया हमने 2 की पावर एम एन, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन 2 की पावर एम एन माइनस 1। एग्जाम्पल देखिए, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ऐसे दिया जाएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ एन ए इफ़ एन ए इज इक्वल टू 3 और एन बी इज इक्वल टू 2। माने एक सेट आपको ए दिया है, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दी गई 3, और एक सेट आपको बी दिया है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2। माने एक सेट ए दिया उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट बी दिया उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन। मान लो आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन, तो अभी हमने बताया 2 की पावर एम एन, तो 2 की पावर एम का मान 3 और एन का मान 2, तो ये हो गया 2 की पावर 6। ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। या तो ऐसे आंसर होगा या फिर ऐसे आंसर होगा, यही आपके नंबर ऑफ़ रिलेशन हो गया। अब इसी में पूछा जाए नॉन एम्प्टी रिलेशन, नॉन एम्प्टी
रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ नॉन इनम्यूटेटिव रिलेशन, तो उसी में से आपको -1 करना है, 2 की पावर 64 - 1 = 63। चलिए, इतना हमने आपको बताया अच्छे से। उम्मीद है, आशा है आपको समझ में आया होगा। इतना आपको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए का। तब तक कल हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्वा बैलेंस रिलेशन। कल का सेशन इससे भी धुआंधार होगा। मुस्कुराते रहिए, बने रहिए। अब वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।